नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत पहुंचे बात आज की चैनल के कार्यालय। जिले वासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली के पावन पर्व पर शहर भर में देखा गया उत्साह। वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों ने भी माहौल बिगाड़ने में नहीं छोड़ी कोई कसर। जैन समाज द्वारा मनाया गया महावीर जी का 2550वां निर्वाण उत्सव। समाज के सभी बंधु रहे मौजूद। आर्य समाज द्वारा मनाया गया स्वामी दयानंद सरस्वती का 139वां निर्वाण दिवस। सरस्वती जी के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। आगरा गेट स्थित वैभव लक्ष्मी व पंचमुखी हनुमान मंदिर पर मनाई गई दीपावली। माता का किया गया मनमोहक श्रृंगार। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। गोवर्धन पूजा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण की महिमा और उनके अवतार के महत्व को याद दिलाता है। अजमेर में महिलाओं ने अपने घरों में गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक पूजा करी और भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित किए। गोवर्धन पूजा की कथा भगवान कृष्ण के अवतार से जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण ने अपने गांव के लोगों को इंद्र की पूजा करने से रोका और उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र की वर्षा को रोक दिया था और अपने गांव के लोगों की रक्षा की थी। इसी कथा को याद करते हुए गोवर्धन पूजा की जाती है। दिवाली पूजने के एक दूसरे रोज हम गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा करते हैं और गोवर्धन पूजा में जो पूजा की सामग्री सभी कुकू मोली दही लाते हैं और इसमें बिलोते हैं। उसके बाद कामना करते हैं घर की लक्ष्मी आए, खूब बच्चे सुखी शांति से रहे और पूरे मोहल्ले वासी यहाँ हम एक साथ पूजा करते हैं। आशा तोनवाल। पशुपालन विभाग की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का आगाज किया गया और मेले को लेकर जिला कार्यालय स्थापित किया गया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील घिया ने बताया कि पशुपालन विभाग की ओर से आज से पशु मेले का शुभारंभ हो गया है। 4 नवंबर को पशु चौकिया स्थापना की जाएगी। मेला मैदान में 9 नवंबर को झंडारोहण के साथ धार्मिक मेला भी शुरू किया जाएगा और मेले के दौरान पशु प्रतियोगिता सहित सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुष्कर पशु मेले को लेकर पशुपालन विभाग अधिकारी पूरी तैयारी के साथ जुटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले के शुभारंभ के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अजमेर एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल, सीईओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी एवं थाना प्रभारी घनश्याम सिंह राठौर सहित पशु विभाग का स्टाफ एवं अधिकारी मौजूद रहे। पशुपालन विभाग की तरफ से श्री पुष्कर पशु मेला 2024 का विधिवत प्रारंभ आज शुरू हो रहा है। 2 तारीख आज हम मेला कार्यालय की स्थापना कर रहे हैं और उसके पश्चात 4 तारीख को हमारे जो भी एंट्री पॉइंट है पुष्कर के, वहाँ पर चौकियाँ स्थापित हो जाएगी जिससे कि पशुओं की आवक की गणना की जा सकेगी। अभी जो पशु आ चुके हैं उनकी हमारी टीम लगा रखी है, वो मौके पे जाके कूटा चिट्ठी काट रही है जिससे कि हमारे आवक का पता चले कितने पशु आ चुके हैं। और अभी तक बाकी जो कार्यक्रम है 9 तारीख से ध्वजारोहण के साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न पशु प्रतियोगिताएँ ये सब स्टार्ट होगी और 11 से पशु प्रदर्शनी और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा और 15 तारीख को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। आपका नाम और पता? डॉक्टर सुनील गिया, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग की ओर से मेले की शुरुआत आज से मानी जाती है। तो भगवान रामराज जी सेठ के प्रसाद चढ़ाया गया, दिया दिलाया गया, उनसे कामना की गई है पशु मेला अच्छे से संपन्न हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आए, पशुओं का व्यापार भी बढ़े, पशु भी स्वस्थ रहे और आने वाले जो भी हमारे मेलार्थी हैं पशु पालक हैं उनके कोई कमी नहीं रहे, इस प्रकार की प्रार्थना इनसे की। वार्ड संख्या 5 के पार्षद अजय वर्मा ने अपने 1 वर्ष के मानदेय का दान किया। उन्होंने यह दान अपने वार्ड की सफाई कर्मचारी की 2 पुत्रियों के विवाह हेतु दिया है। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने दोनों युवतियों को अपने हाथों से चेक दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने पार्षद अजय वर्मा की प्रशंसा की और उनके इस नेक कार्य की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। आज वार्ड 5 की सफाई कर्मचारी श्रीमती राधा की 2 बच्चियों का आगामी दिनों में विवाह है। गरीबों की सेवा करना और उनको सहयोग करना हमारे यहाँ के पार्षद के स्वभाव में है। तो उन्होंने पिछले समय का जितना भी मानदेय था, हर महीने जो पार्षद को मानदेय बनता है, इन्होंने पूरे समय का मानदेय वर्ष भर का आज इस राधा को एक चेक के द्वारा भेंट करके अपने बच्चियों की शादी में सहयोग प्रदान किया है। ये अनुकरणीय है। मैं समझता हूँ ऐसा गरीबों का सहयोग करना, उनके विशेष रूप से बच्चियों की शादी में अपना कंट्रीब्यूशन करना, यह सबके लिए प्रेरणा है। सबको आगे बढ़ करके मैं समझता हूँ ऐसे कई पार्षद और बाकी भी जनप्रतिनिधि ऐसा काम करेंगे जिससे समाज में गरीब वर्ग के प्रति अपनी जो संवेदनशीलता है वह भी सामने आती है। हम सब मिलकर के इनकी सेवा में लगे और विशेष रूप से अजमेर आगे बढ़े, निगम के लोग भी आगे बढ़ें और अपने स्वच्छ और सुंदर छवि से निगम को भी आगे बढ़ें। तो मेयर साहब के भी मार्गदर्शन इन्होंने किया है, इसलिए उनको भी अपनी ओर से साधुवाद देता हूं। अजमेर के प्रगति नगर में स्थित पंडित मोहनलाल माधोलाल दूध वाले की दुकान में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग से लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल कर्मी अर्जुन महावर ने बताया कि प्रगति नगर स्थित पंडित मोहनलाल माधोलाल दूध वाले की मिठाई की दुकान में सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पहले तो आग पर खुद के स्तर पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना की, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से दुकान का फर्नीचर, डी फ्रिज, एसी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। त्योहारी सीजन के साथ साथ छठी और ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी के बाद लोगों की वापसी का दौर तेज हो गया है। ऐसे में रेल के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर जाने वालों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रही है। त्योहारी सीजन के बाद अब रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है। यूं तो त्योहारों को देखते हुए रेल प्रबंधन ने 22 जोड़े स्पेशल रेलगाड़ियां संचालित की थी, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत सामान्य ट्रैफिक पर भी भीड़ का असर दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर सहित स्टेशन परिसर में यात्रियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बांद्रा में हुए हादसे के बाद सचेत हुए रेल प्रशासन ने यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन टिकट खिड़कियों पर भीड़ और रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की खासी भीड़ दिखाई दे रही है। बातों को देते हैं अब छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के पहाड़गंज इलाके में स्थित राजेंद्र स्कूल के पास कल रात पटाखों के कारण आग लग गई, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और सभी क्षेत्रवासी सुरक्षित रहे। भाई आग तो क्या है, देखो आज दिवाली है, दिवाली पे जो लोग पटाखे चला रहे हैं, पटाखा कहीं से आके गिरा है, वहाँ पे आग लग गई ऊपर। ये दुकानें, उनके ऊपर जो सूखी घास थी उसमें आग लगी थी। और आग लगने के बाद जैसे क्षेत्रवासियों ने जैसे फ़ोन किया और तुरंत प्रभाव से 5 से 8 मिनट में अग्निशमन की गाड़ी आई और उन लोगों ने आग बुझा दी है। और उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। ये दुकानें ये जो बंद है, चालू क्या है? ये दुकानें लगभग बंद है, सब ये सब बंद है, कोई हानि कोई नुकसान नहीं। अभी भगवान की कृपा है कि अभी कोई किसी की हानि नहीं हुई है। सिर्फ एक ऊपर जो घास थी वो घास जली है पटाखे द्वारा, बाकी सब ठीक है, भगवान की कृपा है। और अग्निशमन समय पे आ गया। ये कहाँ लगी है? ये राजेंद्र स्कूल के पास में, पहाड़गंज, वार्ड नंबर 21। अजमेर के नया बाजार स्थित प्रहलाद कलर कंपनी की दुकान में आग लग गई, जिसके कारण दुकान में रखा कुछ सामान भी जलकर नष्ट हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस दौरान आग लगी उस दौरान दुकान पर कोई मौजूद नहीं था। जब लोगों द्वारा तेज धुआं देखा गया तब आग लगने का पता चला, जिसके बाद दुकान मालिक को सूचित किया गया और आग पर काबू पाया गया। ये इनकी दुकान के अंदर रात को 8 साढ़े 8 बजे भगवान की पूजा करके और ये ऊपर रेजिडेंस पे चल गए थे। उसके बाद के अंदर बाहर काफी मात्रा में पटाखे छूट रहे थे। हो सकता है उस पटाखे की कोई चिंगारी नीचे से आई हुई हो या ऊपर से कोई बिजली का कोई चिंगारी आके उसमें पड़ी हुई है, उसकी वजह से गद्दा और भगवान का प्रतिष्ठान जो भी चीज थी वो जल के राख हो गई। मालूम पड़ा बाहर धुआं निकला था तो बाहर वालों ने इतला दी। उसके बाद में नीचे आए, अपनी बाल्टी से पानी वानी से बुझाया करा उसको और सारा लेवल करके ये 3:15 बजे की बात है। 3:15 बजे मालूम किया तो यहाँ पे काफी धुआं धक्कड़ हो रहा था, उसे पानी से बुझाया गया था। और ये नया बाजार क्षेत्र में प्रहलाद कलर कंपनी की दुकान है। सर नुकसान कितना हो गया? नुकसान का कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है, अभी देखा जाएगा जब उसके बाद में मालूम पड़ेगा। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पुष्कर के जोगनिया धाम में संतों ने दीपावली के अवसर पर अन्नकूट महोत्सव मनाया और भगवान के अन्नकूट का भोग लगाया। धाम के संत भंवरलाल ने बताया कि धाम में उमंग और उत्साह से दिवाली पर्व मनाया गया और अन्नकूट का भोग लगाकर संतों को वितरित किया गया। दीपावली का जो पर्व है वो 5 यम पंचक के नाम से 5 दिनों का होता है।
तो हमने पहले धनतेरस मनाई, फिर रूप चौदस मनाई और 31 तारीख को हमने दिवाली का महापूजन किया। जो बड़े नाम के अंदर पुष्कर में हमारा जो मंदिर है माता सातुगुणा का, वहाँ हमारा 31 अक्टूबर को ही हमने दिवाली मनाई और 1 नवंबर को शाम को 7 बजे जो एकम शुरू होगी कार्तिक शुक्ला एकादशी, एक प्रतिपदा, उसमें हम माता जी का कल ये अन्नकूट का भोग लगा के प्रसाद वितरण सब भक्तों को कर दिया। तो हमारा 5 दिन के कार्यक्रम का आज ही समाप्ति का दिन है। आज क्या है कि आज 5वां दिन है कि हमने कल गोवर्धन पूजा कर ली थी, अन्नकूट कर लिया था। आज भाई दूज मानते हुए एंड करेंगे इस कार्यक्रम को। मैं जोगड़धाम पुष्कर का संस्थापक भावला ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष चक्र संस्थान का अध्यक्ष। जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। शुक्रवार को पाल बीचला स्थित श्री पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर में मूल नायक भगवान वर्धमान महावीर की प्रतिमा के समक्ष विधिवत पूजा अर्चना के साथ संगीत की मधुर स्वर लहरियों पर जैन धर्मावलंबियों ने मोदक समर्पण किया। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में एक दूसरे को जैन समाज के लोगों ने मोक्ष कल्याणक की बधाई दी। मान्यता है कि इसी के साथ जैन धर्म के नए वर्ष के नए युग की शुरुआत होती है। इस मौके पर मुरैना के भजन गायक विजय जैन ने एक से बढ़कर एक सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर समाज के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित सकल पल्लीवाल समाज के महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।